हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं अपने ट्रिप से। आई वेंट टू रामगढ़, जिन लोगों को नहीं पता है, एंड आई ऑल्सो डिड अ शूट फ्रॉम देयर। जो मुलाजमा रूटीन इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो वहीं से मैंने शूट किया था। बट आई हैव कम बैक एंड टुडे इज द फर्स्ट वीडियो आफ्टर द ट्रिप, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असाया प्रोडक्ट्स। यस, बहुत लोगों ने आप लोगों में से बोला था कि भैया प्लीज़ असाया के प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताइए, एंड असाया के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल भी जा रहे हैं, एंड आई रियली लिटरली वांटेड टू ट्राई इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट दे हैव trademarked a technology which is called Melami technology. Like Melami is a molecule which decreases the melanin production, right? It's a tyrosinase inhibitor. So that's why they have researched for 2 years and they have developed, and there is a lot of talks about it कि क्या ये Melami आपके melanin को रोक सकता है और आपके पिगमेंटेशन को, आपके मिलाजमा को रिमूव कर सकता है। इसीलिए मैंने असाया ब्रांड को ट्राई करने के बारे में सोचा, और मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्राई आउट किए हैं बताऊं। दिस इज द ऑयल फ्री बैरियर क्रीम बाय असाया. Second is this anti-aging multipeptide hydrating serum by Asaya. And obviously the most viral, which is the sunscreen of Asaya. Then you have this unique name which is Unfiltered Views Even Evermore Cream, Dark Spot Reduction Cream. And then finally I have also tried this anti-aging product. This is the Glow and Lift Cream Brightening and Collagen Boosting Moisturizer. क्या ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई आउट किए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्थ हैं? क्या आपको दूसरे ब्रांड्स जो आप ट्राई कर रहे हैं वो छोड़ के असाया के प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करना चाहिए? क्या अच्छी बातें हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स, क्या बुरी बातें हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स आई ट्राइड, सब बात करेंगे आज, ठीक है। तो आराम से खाना पीना करके कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिकॉज यू नो इन दिस चैनल यू गेट honest skincare reviews of the brand. It is not paid. If it is paid, then I always tell you that it is paid, but it's not paid. I bought it and I've used it for a couple of weeks and then I'm coming with a review. ठीक। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, और मैं अपने चैनल के थ्रू आपको मॉर्निंग एंड नाइट टाइम रूटीन्स देता हूं, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, पेशेंट एंड परसिस्टेंट एनफ इन योर रूटीन्स। आप मुझसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। नंबर 1 इज सब्सक्रिप्शन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग videos. Second is membership and third is very recommended by me, which is video consultation. अगर आप थक चुके हैं स्किन केयर करके, लेकिन अगर आपका मिलाजमा, पिगमेंटेशन, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं जा रही हैं, तो आप मुझसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। There is a package 799 for 2 months and 4000 for 1 year. I am very particularly saying all this because I really want people to know the package so that they can join sooner, right? आप मेरे वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, which is www.shubhojitbose.com, and you can email me at this email ID shubhosbase@gmail.com. ठीक है, चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग विथ दिस वन, दिस इज देयर एवरमोर 1 सेकेंड। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, असाया अनफिल्टर्ड व्यूज इवन एवरमोर क्रीम डार्क स्पॉट फेडिंग एंड पिगमेंटेशन बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को लगता था कि असाया एक फॉरेन ब्रांड है, कोरियन ब्रांड है, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है अनुआ, असाया, ये सारे सुन के लगता है कि ये शायद कोरियन ब्रांड्स हो, लेकिन असाया इज एन इंडियन ब्रांड, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, एंड ये कहीं से भी कोरियन नहीं है। दिस इज इंडियन मेड एंड आई एम वेरी हैप्पी। एक चीज़ में मुझे बहुत गर्व है, बहुत फक्र है कि इंडियन स्किन केयर इंडस्ट्री भी अपने आप रिसर्च कर रही है इतने डीप लेवल पे जाके कि मेलामी जैसे एक मॉलिक्यूल को इन्वेंट कर रही है, जिसके मदद से आप पिगमेंटेशन को, झाइयाँ को, डार्क स्पॉट्स को कम करने का दावा करते हैं। बहुत कम कंपनीज पूरे वर्ल्ड में ऐसे होते हैं जो एक मॉलिक्यूल इन्वेंट करने के लिए इतना रिसर्च करते हैं। अदर कंपनीज, दूसरे लोग जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो अपने प्रोडक्ट पे डालते हैं एंड बेचते हैं, लेकिन असाया ने थोड़ा डिफरेंट चीज की है, जिसके लिए मैं असाया को क्रेडिट दूंगा कि यस, यू हैव रियली इन्वेस्टेड इन स्किन केयर एंड यू वांट टू मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक, ओवरऑल अगर मैं पूरे असाया के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो मुझे प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन इतना बुरा नहीं लगा है, राइट। जब मैंने लगाया, हर एक प्रोडक्ट अच्छे से मेरे चेहरे पे एब्जॉर्ब किया है, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस किए मैंने, जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको लेने में सुविधा हो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि असाया के प्रोडक्ट्स पे स्विच करें तो मैं आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। फर्स्ट, स्टार्टिंग विथ देयर इवन एवर मोर क्रीम, मतलब एक टंग ट्विस्टर लग रहा है। अच्छा, ये आपके डार्क स्पॉट को कम कर सकता है, ये क्लेम कर रहा है, पिगमेंटेशन को कम कर सकता है, बट दिस इज अ मॉइस्चराइजर। जितना स्किन केयर मुझे आता है और जितना मैं आपसे शेयर करता हूं, उतना में मुझे पता है कि एक मॉइस्चराइजर से आप बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज मॉइस्चर
सॉरी, बिकॉज मॉइस्चराइजर का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो इतना नहीं होता है सीरम के जैसे। तो अगर आप एक मॉइस्चराइजर ट्राई कर रहे हैं असाया का, तो ये प्रिवेंट कर सकता है आपके चेहरे से डार्क स्पॉट को, बट जो डार्क स्पॉट हो चुका है उसको कम करना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है इस मॉइस्चराइजर का। इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें मेलामी कॉम्प्लेक्स है, जो मॉलिक्यूल है वो मेलामी यूज किया गया है। इन लोगों का कहना है कि ये डार्क स्पॉट को रिड्यूस कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी किया हुआ है एंड हैव शोन कि 97% लोगों को फायदा हुआ है एज पर द सैंपल दे हैव टेकन एंड ऑल, बट स्टिल इट विल हेल्प, लेकिन तुरंत असर नहीं करेगा। आपको कंसिस्टेंटली इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा फॉर 3 to 4 months, देन यू कैन सी रिजल्ट्स। अल्फा आर्बुटिन, मेलामी के बाद इसके अंदर है अल्फा आर्बुटिन। अल्फा आर्बुटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्फा आर्बुटिन से आपके मलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन कम होती है। सो मेलामी जो इनका आविष्कार किया हुआ मॉलिक्यूल है, जो मेलानिन को कम करता है, टायरोसिन इनहिबिटर है, दैट इज वर्किंग। एंड देन यू हैव अल्फा आर्बुटिन विच इज अगेन अ स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट, एंड देन यू हैव सेरेमाइड्स विच विल नॉट डैमेज योर स्किन बैरियर एंड प्रोटेक्ट योर स्किन बैरियर, करेक्ट। सो प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज 2-4 बातें समझ लें। दिस इज नॉट अ सीरम। तो इसको लगाने से ही सिर्फ आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट दैट। सेकेंड, ये पिगमेंटेशन या फिर मलाज्मा ठीक कर सकता है, लेकिन इसको टाइम चाहिए, और बहुत ज्यादा डीप अगर आपको मलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन है तो मुझे नहीं लगता है कि एक मॉइस्चराइजर से आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो प्लीज गो फॉर सीरम्स, ठीक। थर्ड, अगर आपका स्किन में कहीं पे भी पिंपल हैं, एक्ने है, स्किन बैरियर डैमेज है, सो प्लीज डोंट यूज दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज इसमें सेरेमाइड्स लिखा हुआ है तो आप यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज आई हैव अ क्लाइंट ऑफ माइंड जिनका स्किन अच्छा था, 2-4 पिंपल्स थे, उन्होंने ये वाला मॉइस्चराइजर यूज किया एंड देन वो बढ़ गया, बिकॉज दिस इज अ मॉइस्चराइजर एंड इट्स अ थिक मॉइस्चराइजर। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लाइट वेट है, वाटर लाइक है, नहीं। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए, when you apply it you feel that you are applying something, plus the fragrance of the product is too high in every product, ठीक है। तो जब भी आप इसको लगाएंगे आपको बहुत ज्यादा खुशबू लगेगा। अगर आप खुशबू के फैन हैं तो ठीक है, बिकॉज मैं हूं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, तो इट इज ओके, बट इफ यू आर एलर्जिक टू खुशबू या फिर आपको खुशबू पसंद नहीं है, सो प्लीज डोंट अप्लाई दिस प्रोडक्ट। और अगर आपको एक्ने है या फिर पस वाले एक्ने हैं, कोमोडोन्स हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड इट, ठीक। अगर आपको नॉर्मल टू ड्राई स्किन है देन यू कैन यूज इट, एंड व्हेन यू अप्लाई इट इट विल सिट ऑन योर फेस, right, it will absorb properly, but फिर भी you will feel that you have applied something, right? So अगर आप इनका सीरम ट्राई करना चाहते हैं तो सीरम के साथ जाइए, but this moisturizer is only good for dry, very dry and normal skin type people with oily skin, pus वाले, acne वाले skin, sensitive skin, please don't try to use this product। दोस्तों नेक्स्ट इज देयर असाया हाइलुरोनिक एसिड प्लस मल्टीपेप्टाइड सीरम है ये, ठीक है। एंड आई रियली लाइक दिस फॉर्मुलेशन, इट इज गुड फॉर्मुलेटेड एंड ऑल्सो इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, तो आई विल हाईली रिकमेंड पीपल हु हैव ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन ऑल्सो, बिकॉज कॉम्बिनेशन स्किन कभी कभी ड्राई हो जाता है, प्लीज यूज दीज मल्टीपेप्टाइड सीरम्स विच हैज हाइलुरोनिक एसिड्स। अभी विंटर नहीं है, समर है, और समर में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है देन प्लीज डोंट बाय दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और हाइलुरोनिक एसिड से ऑयली स्किन ज़्यादा स्वेट करती है। तो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, प्लीज डोंट यूज प्रोडक्ट्स विच हैज हाइलुरोनिक एसिड करेंटली। समर्स में तो बिल्कुल नहीं, विंटर्स में जब ड्राई हो जाता है देन यू कैन स्टिल ट्राई, बट समर्स में तो बिल्कुल नहीं। बट पीपल हु हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड सीरम, ठीक है। सीरम लगाने का तरीका क्या होता है आप सबको पता है। सुबह अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आपको लगाना है ये सीरम, एंड देन यू फॉलो अप विद योर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। एंड रात को अगर आप लगा रहे हैं तो डबल क्लेंस करने के बाद ये सीरम, एंड देन योर रेटिनॉल। इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई विद दिस इज अ गुड फॉर्मुलेटेड ब्रांड, दिस इज अ गुड फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट बाय असाया, आई विल हाईली रिकमेंड इट। बट जो चीजें मैंने आपको बोली वो थोड़ा सा टेक केयर कर लीजिएगा। दोस्तों नाउ कम्स दिस सनस्क्रीन, ये काफी वायरल हुआ सनस्क्रीन है। दिस इज देयर स्पॉटलाइट सनस्क्रीन 50 SPF PA प्लस 4 प्लसेस हैं, फेड्स डार्क स्पॉट्स, मेलाबी कॉम्प्लेक्स एंड 3% नियासिनामाइड। इनके सारे प्रोडक्ट्स में आई थिंक नियासिनामाइड इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट विच इज गुड, दैट एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए आपके मॉइस्चराइजर में, बिकॉज वो इरिटेट नहीं करते हैं आपके चेहरे को। दिस सनस्क्रीन इज अ गुड सनस्क्रीन, आई विल नॉट से दैट इट इज अ बैड सनस्क्रीन, इट्स अ गुड वन, बट अगेन डार्क स्पॉट्स को एक सनस्क्रीन प्रिवेंट कर पाए ये मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता है। मैंने न्यूज़ में देखा था
बिकॉज मैंने जो स्किन केयर का न्यूज़ होता है, वो अपडेट्स होते हैं, वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट ओनली अ सन प्रोटेक्टर बट ऑल्सो ये आपके स्किन को डार्क स्पॉट से बचाता है एंड डार्क स्पॉट को फेड भी करता है। बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लेम है एंड आई रियली डोंट थिंक दैट दिस इज 100% ट्रू, बिकॉज अगर आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, मान लीजिए सनस्क्रीन लगा रहे हैं आप एवरी डे, फेस वॉश का सनस्क्रीन लगाए, फेस वॉश का सनस्क्रीन लगाए, रात को भी यही वाला चीज़ लगा रहे हैं, तब आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, नहीं हो सकता ये। तो ये आपके चेहरे को प्रोटेक्ट कर सकता है बिकॉज इट हैज़ गॉट दिस मेलामी मॉलिक्यूल जो इनका इन्वेंशन है। देन यू हैव नियासिनामाइड, बट सनस्क्रीन ये अच्छा है, ठीक है। अगर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं इतना अप्लाई कर रहा हूँ, सनस्क्रीन इज गुड, बहुत कूलिंग सा सेंसेशन देगा, बट अगेन देर इज परफ्यूम, मतलब कम से कम मॉइस्चराइजर में ज़्यादा था बट इसमें नहीं है। तो अगर आपका फ्रेग्रेंस एलर्जिक है तो प्लीज़ डोंट बाई इट, बट दिस इज नॉट अ बैड सनस्क्रीन, ठीक है। अच्छे से मेल्ट हो जाता है, कोई वाइट कास्ट भी नहीं देता है आपके चेहरे को, देखिए, ठीक है। लेकिन ये फ्लूइड सनस्क्रीन नहीं है। तो अगर आपको एक्ने है, अगेन एक्ने या एक्ने मार्क्स हैं, या फिर सॉरी एक्ने है या पस वाले एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट। सेंसिटिव स्किन वाले प्लीज़ डोंट यूज़ इट, बिकॉज ऑफ द क्लाइंट ऑफ माइंड ना, मुझे बहुत, मैंने उनका चेहरा देखा था तो वो सच में उनका पिंपल बढ़ चुका था। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पिंपल है तो इन प्रोडक्ट्स को अभी ट्राई आउट मत करिए, ठीक है। बट असाया मेक्स गुड प्रोडक्ट्स। मुझे तो भाई ये समझ में आ गया है, आई हैव ट्राइड देयर ओनली वन सीरम अभी तक, इनका जो एंटी एजिंग वाला हाइलुरोनिक एसिड प्लस मल्टीपेप्टाइड सीरम है वो अच्छा है, आई विल ट्राई मोर ऑफ देम। बट अभी के लिए जो मैं मॉइस्चराइजर ट्राई कर रहा हूँ या सनस्क्रीन ट्राई कर रहा हूँ, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन ऑलवेज बाई, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट इससे आपका डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन भी चला जाएगा, नहीं हो सकता है। सनस्क्रीन का काम सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देना होता है। ये चीज़ें लिखी रहती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि थोड़ा सा मार्केटिंग चीज़ें भी हैं और थोड़ा सा प्रोडक्ट को खास बनाने के लिए भी बनाते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू। ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है, हेल्प कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन फेड नहीं कर पाएगा। आई डोंट थिंक, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इफ़ यू ट्रस्ट मी यू विल नो व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस तो यही कहता है, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ये इल्यूमिनस लव, मतलब इनके प्रोडक्ट्स के नाम बहुत अच्छे हैं। ग्लो एंड लिफ्ट क्रीम, ब्राइटनिंग एंड कोलाजन बूस्टिंग मॉइस्चराइजर, विटामिन सी, पेप्टाइड्स एंड नियासिनामाइड। दोस्तों इसको लगाने के बाद आई कैन से दैट दिस इज अ विटामिन सी मॉइस्चराइजर। इसमें पेप्टाइड्स हैं, इसमें आपको नियासिनामाइड भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो विटामिन सी का कंसिस्टेंसी है या कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। और पेप्टाइड्स एंड नियासिनामाइड इन अ मॉइस्चराइजर acts, but not that it will give you best results. It is my personal thing, but it gives you a toned face. It makes your skin glow. It will not make your face look dull, but again it's a moisturizer, so please अपने skin type को ध्यान में रख के यूज करिएगा। and it is not a very fluid base, देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आता है, और खुशबू बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी किसी प्रोडक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू लगा है, किसी किसी में थोड़ा है, लेकिन मॉइस्चराइजर में तो बहुत ज़्यादा है। मतलब जब भी आप लगाएंगे आपको लगेगा कि आपने कोई ऑरेंज खा रहे हैं आप, इतना ज़्यादा इसमें आपको खुशबू मिलता है। तो खुशबू के अगर आप दीवाने हैं तो इट इज़ ओके, बट नॉट इफ़ यू आर अ खुशबू फैन, ठीक है। तो आपके चेहरे को ये कभी कभी ग्रीजी बना सकता है। तो आई विल नॉट रिकमेंड इट टू पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन या फिर एक्ने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये बढ़ सकता है। अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और अब एक ड्राई की तरफ ज़्यादा रहता है आपका स्किन, तो आप इन मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हैं। दिस इज अगेन अ विटामिन सी मॉइस्चराइजर ज़्यादा, और पेप्टाइड एंड नियासिनामाइड थोड़ा सा मुझे कम लगा। एंड व्हेन यू अप्लाई इट ऑल्सो यू फील दैट यू आर अप्लाइंग अ ऑरेंज जूस समथिंग। तो ओके टाइप्स है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन आई एम सेइंग ओके, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा अरोमा है इसमें, आई रियली बहुत ज़्यादा बल लगता है मुझे, जब भी मैं लगाता हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देयर क्लियर स्काइज ऑयल फ्री बैरियर क्रीम, डीप हाइड्रेशन फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड एंड सिका। इसमें भी खुशबू है बट थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी फ्रेशनेस वाली खुशबू डाला गया है इसमें। गाइज ये एक बैरियर मॉइस्चराइजर जैसा ये लोग ट्रीट कर रहे हैं, एंड इट हैज़ गॉट सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड एंड सिका। ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट ये एक ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा सूट करेगा। ऑब्वियसली यू हैव हाइलुरोनिक एसिड जो आपके स्किन को इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना पसीना कर देगा। इट हैज़ गॉट सिका विच विल ऑब्वियसली हेल्प योर स्किन टू गेन दैट स्किन बैरियर, डैमेज से बचाएगा। प्लस इसमें सेरेमाइड्स हैं जो आपके
फेस को थोड़ा सा टोन्ड अप भी करेगा, लेकिन फिर भी द कंसिस्टेंसी इज नॉट दैट एन ऑयली फेस कैन हैंडल एंड एक्ने प्रोन फेस कैन हैंडल, जो इसमें लिखा हुआ है. आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दिस. सो आउट ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स आई रियली डोंट थिंक दैट यू शुड गो फॉर दिस वन. बाकी सारे प्रोडक्ट्स के डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आप यूज कर सकते हैं, बट दिस वन आई रियली डोंट think that an oily and acne prone skin can handle. So I don't think कि oily skin वालों को इतनी hydration की ज़रूरत है. So in my opinion this is not a good product to buy, but other products which I have told you, you can buy with all the do's and don'ts. ठीक है दोस्तों, see Asaya एक again नया brand है, not an old brand like the Ordinary or any other products which you are using in the market. It's a new brand, but still the formulation is good. I'm not saying the formulation is bad in any manner. Formulations are good, but based on my experience and my client's experience, I told you that this can be used with do's and don'ts. ठीक, असाया का ये पार्ट 1 सीरीज है. मैं और भी असाया के प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहा हूँ एंड आई विल ब्रिंग पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ असाया ऑल्सो. आज का पार्ट कैसा लगा जरूर मुझे बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ तक आप अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है. एंड सेकेंड, अगर आप वीडियो कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पे आप जाके अपना पेमेंट भी कर सकते हैं, प्लस अपना फॉर्म एक है वहाँ पे छोटा सा, वो भी डाल सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और आपका क्या स्किन इश्यूज़ हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा मुझ पर ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ. राइट, यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को. थैंक यू सो मच. कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.